दोस्तों, इलॉन मस्क को आज कौन नहीं जानता है, लेकिन इतने अमीर होने के बावजूद, इतने कंपनी के मालिक होने के बावजूद उन्हें ट्विटर खरीदने की क्या जरूरत पड़ी। ना ही ट्विटर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला प्लेटफॉर्म है और ना ही सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्लेटफॉर्म है। तो फिर इलॉन मस्क ने ट्विटर को ही क्यों चुना? और भी बेहतर प्लेटफॉर्म थे, लेकिन ट्विटर ही क्यों? लेकिन उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इतने पैसे में तो इलॉन मस्क कई सारे देश को खरीद लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और नेट सेगल को ट्विटर से निकाल दिया। लेकिन ऐसा तो क्या होगा पराग अग्रवाल के साथ, जिसकी वजह से उन्हें ट्विटर जैसी कंपनी से निकलना पड़ा? क्या इसके पीछे इलॉन मस्क की स्ट्रेटजी है? इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से क्या फायदा होगा और ट्विटर का आने वाले समय में फ्यूचर कैसा होगा? ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जिस वीडियो का टाइटल है व्हाई डिड इलॉन मस्क बाय ट्विटर। Elon Musk has now finally purchased Twitter. He's completed his $44 billion acquisition and as a first move has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles. And he's changed his own Twitter title to Chief Twit. The company's Elon Musk has fired top Twitter executives. CEO Parag Agrawal and CFO Ned have been terminated with immediate effect. Stop to Twitter to adopt. You name it, and Indians are leading these tech giants. Desi boys are running the big tech show and calling the shots. This is the rise of Indian tech titans. Let's take a look at the top tech leaders from India who are now ruling the tech world. दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके हिस्ट्री में जाना होगा। ट्विटर को 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। ट्विटर की शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई थी। ट्विटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ट्वीट करके अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी ट्विटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ भी अपने लाइफ में चल रहा है वो ट्वीट करके उस चीज की जानकारी देते हैं। जितने लोग उनको फॉलो करते हैं उतने तक ये बात पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्विटर सिर्फ पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी लोग ही यूज कर सकते हैं। ट्विटर कोई भी यूज कर सकता है। दरअसल ट्विटर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और 2014 के बाद ट्विटर की पॉपुलैरिटी में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अभी तक ट्विटर पर 500 मिलियन यूजर है। दोस्तों, आप ये समझते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को कैसे खरीदा? दोस्तों, पिछले दिनों इलॉन मस्क ने $43 अरब में ट्विटर को खरीद लेने की इच्छा रखी थी और वो हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने के लिए तैयार थे। ताजा खबरों में अब ये दावा कर रहे हैं कि मस्क अब $46.5 अरब ट्विटर के लिए देने को राजी हो गए हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका के ऊपर $45 अरब का कर्ज है। मस्क चाहे तो चुटकियों में श्रीलंका का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। वहाँ भूख से बिलबिलाते बच्चों को रोटी थमा सकते हैं। राशन के लिए लाइन में लगे हजारों श्रीलंकाई लोगों की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। वहाँ की महंगाई को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें भला वो मजा कहा है जो ट्विटर पर एडिट बटन वाला ट्वीट करने में है? वो मजा कहा है जो ट्विटर पर सऊदी प्रिंस अलाउद्दीन बिन तलाल को छेड़ने में है? और वो मजा कहा जो ये कहने में है कि एक बार कमान मेरे हाथ में आई तो ट्विटर के मैनेजमेंट बोर्ड की सैलरी 0 कर दूंगा। वाकई में ये बात दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही बोल सकता है। लेकिन इलॉन मस्क की दिलचस्पी ट्विटर में ही क्यों है? आखिर उन्हें इस पर वर्चस्व क्यों चाहिए और क्यों वो बैठकर सौदे की बात करने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया में इस मसले को उछल रहे हैं? बात को आगे बढ़ाए उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए। 5 अप्रैल को मस्क ने ट्वीट किया, लोगों से पूछा कि क्या आपको एडिट बटन चाहिए। 44 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब दिया। 73% से भी ज्यादा लोगों ने एडिट बटन मांगा। इस ट्वीट पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को कहना पड़ा कि रुकिए, थोड़ा सोच समझ कर वोट कीजिए क्योंकि इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सवाल ये है कि महज 9.2% शेयर वाले एलॉन मस्क को काम क्यों करना चाहते हैं? इसके लिए सालों से ट्विटर तैयार नहीं हुआ। ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डोरसी मानते हैं कि एडिट बटन देने से लोग अपने ट्वीट के अर्थ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। खैर, बहस यहाँ एडिट बटन की नहीं बल्कि एलॉन मस्क की ट्विटर में दिलचस्पी की है। 14 मार्च को एलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे, यानी उनके पास ट्विटर के पास 7 करोड़ 35 लाख शेयर है। रिपोर्ट बताती है कि मस्क के ट्विटर में निवेश की खबर से ट्विटर के शेयर बाजार में चढ़ गए और मस्क की दौलत थोड़ा और बढ़ गई है। मस्क के पास जो शेयर है उसकी कीमत $3 अरब है। 11 मार्च को कंपनी के शेयर की कीमत $33 पर थी और अब एक शेयर की कीमत $47 के करीब है। यानी थोड़े दिन पहले तक ट्विटर की वैल्यूएशन करीब $35 अरब थी, जो इलॉन मस्क के निवेश करने के बाद $43 अरब से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 5 साल का डेटा बताता है कि ट्विटर एक फायदे का सौदा है और यकीनन कोई भी चालाक बिजनेसमैन इसे करना चाहेगा। 21 मार्च 2006 को बनी इस कंपनी यानी ट्विटर के फिलहाल करीब 7,500 कर्मचारी काम करते हैं और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले ट्विटर पर देश और दुनिया के करीब हर बात होती है। बड़े से बड़े नेता और पॉलिसी मेकर्स ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे में यदि ट्विटर का वर्चस्व किसी एक आदमी के हाथ में दिए जाए तो क्या होगा? ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने तो ट्वीट
ट्वीट के जरिए ही एलन मस्क को ट्विटर बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मस्क ने इस न्योते को ठुकरा दिया, बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए हालत यहाँ तक पहुंच गई कि मस्क को रोकने के लिए कंपनी को पॉइजन पिल का तरीका अपनाना पड़ा। ये वो तरीका है जिसमें कंपनी किसी को 15% शेयर से ज्यादा खरीदने की इजाजत नहीं देती। ये तरीका किसी कंपनी के जबरन अग्रीकरण से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइजन पिल के जरिए कंपनी कुछ छूट के साथ अन्य लोगों को अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देती है। यही नहीं, अग्रीकरण की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन बाद में इलॉन मस्क का ट्विटर को पूरी तरीके से खरीदने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो ट्विटर को खरीद लेते हैं और ट्विटर का बोर्ड भी उन्हें ट्विटर खरीदने को सहमति दे देती है। लेकिन इलॉन मस्क बाद में इसे खरीदने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार ट्विटर के साथ अपना $44 बिलियन का सौदा रद्द कर देते हैं। मस्क ने इससे पहले ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर भारी मात्रा में स्पैम और बॉट अकाउंट होने का आरोप लगाते हुए अपने सौदे को रोक दिया था और इसके लिए ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल से जवाब भी मांगा था। मस्क की लीगल टीम ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज SEC फाइलिंग में कहा कि वो ट्विटर के साथ अपने सौदे को समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने समझौते के नियमों का उल्लंघन किया है और बातचीत के दौरान झूठ और गुमराह करने वाले बयान दे रहा है। एलन मस्क द्वारा अपने $44 बिलियन के सौदे को कैंसिल करने के बाद ट्विटर ने कहा कि वह टेस्ला के CEO पर मुकदमा करने जा रहे हैं। ट्विटर चेयरमैन ब्रेट टेलर ने कहा कि ट्विटर बोर्ड पहले से तय कीमत और शर्तों के साथ अपना सौदा पूरा करने के लिए कमिटेड है और इस समझौते को पूरा करने के लिए मस्क के ऊपर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। ट्विटर और मस्क के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक अगर डील कैंसिल हो जाती है तो इस स्थिति में शर्तों के तहत मस्क को $1 अरब यानी 4.9 हजार करोड़ की ब्रेकअप फीस देनी होगी। लेकिन मस्क केवल ब्रेकअप फीस देकर बच नहीं सकते। समझौते में एक ऐसा प्रावधान शामिल है जो मस्क को डील पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके बाद इलॉन मस्क ने मजबूरी के चलते ये डील पूरी की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डील कैंसिल हो जाएगी तो उन्हें $1 बिलियन देने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये डील पूरी की और आखिरकार ट्विटर इलॉन मस्क का हो गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल और नेट सेगल को क्यों निकाला। दोस्तों, इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को निकालने की कोई खास वजह तो नहीं बताई, पर उनका ये कहना है कि जब इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल से पूछा कि ट्विटर पे कितने ऐसे अकाउंट है जो स्पैम अकाउंट है और कितने ऐसे अकाउंट है जो बोट अकाउंट है, इसका पूरा डाटा उन्होंने मांगा था, लेकिन पराग अग्रवाल ने उन्हें इसका सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दिया, उनसे झूठ बोला, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। इसलिए उन्होंने पराग अग्रवाल और बाकी कर्मचारियों जो उन्हें पर्सनली पसंद नहीं है उन्हें भी काम से निकाला। इलॉन मस्क जो पर्सनली लोग पसंद नहीं थे उन्होंने सिर्फ उनको ही काम से निकाला, ऐसा मेरा मानना है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की वजह भी बताई है। इस बारे में बहुत से अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादातर गलत है। मैंने ट्विटर को इसलिए खरीदा है क्योंकि कल्चर के लिए एक कॉमन डिजिटल डाउन वायर होना जरूरी है जहां पर बिना किसी के हिंसा के हेल्दी तरीके से विचारों पर वाद विवाद किया जाए। दोस्तों, ट्विटर का फ्यूचर आने वाले समय में कैसा होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।